हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। अगेन आप सबका स्वागत है टीचिंग एप्टीट्यूड के सेशन में। और हम यहाँ पर सॉल्व करें बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। हमने क्लास को स्टॉप किया था 51 नंबर पे और आज हम स्टार्ट करेंगे 52 नंबर से। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। 52 नंबर क्वेश्चन, मूल्यांकन का क्षेत्र होता है व्यापक, सीमित, संकुचित, इनमें से कोई नहीं। टीचिंग एप्टीट्यूड, चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागोजी के क्वेश्चंस है। मूल्यांकन का क्षेत्र होता है व्यापक, सीमित, संकुचित या इनमें से कोई नहीं। तो मूल्यांकन का क्षेत्र जो है फ्रेंड्स वो व्यापक होता है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, व्यापक क्षेत्र होता है मूल्यांकन का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53 नंबर क्वेश्चन, मूल्यांकन का योगदान रहता है शैक्षिक क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में, निर्देशन के क्षेत्र में या ए बी सी तीनों में ही। टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आपके बिल्कुल केवीएस, एनवीएस पेडागोजी, आपका सी टेट, एस टेट, हर तरह के एग्जाम में आपके पूछे जा रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। यहाँ तक यूजीसी नेट में भी आपका एक टॉपिक अलग से है टीचिंग एप्टीट्यूड का। ठीक है, तो किस क्षेत्र में योगदान रहता है मूल्यांकन का? शैक्षिक क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में और निर्देशन के क्षेत्र में, इन तीनों क्षेत्र में ही मूल्यांकन का बहुत योगदान रहता है। सो हमारा यहाँ पर आंसर ए बी सी तीनों में ही हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। और अगला क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, मूल्यांकन के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सत्य है? ऑप्शंस है, मूल्यांकन मात्रात्मक होता है, मूल्यांकन गुणात्मक होता है, मूल्यांकन मात्रात्मक तथा गुणात्मक होता है, इनमें से कोई नहीं। मूल्यांकन की इनमें से कौन सी विशेषता सत्य है बोला गया है? मूल्यांकन जो है आपका गुणात्मक होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, मूल्यांकन गुणात्मक होता है। आगे बढ़ेंगे। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, मूल्यांकन का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य होता है मूल्यांकन का? ऑप्शंस है, कक्षागत अनुदेशों में सुधार करना, अधिगम कठिनाइयों का निदान एवं उपचार करना, सही व्यवसाय हेतु चयन एवं पूर्व कथन करना, तथा ए बी सी तीनों ही। क्या होना चाहिए मूल्यांकन का उद्देश्य? 55 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहां पर तीनों ही ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं। कक्षागत अनुदेशनों में सुधार करना भी जरूरी है, अधिगम कठिनाइयों का निदान एवं उपचार भी आवश्यक है, और सही व्यवसाय हेतु चयन एवं पूर्व कथन भी आवश्यक है। सो ए बी सी तीनों में ही मूल्यांकन के उद्देश्य शामिल है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा, निम्नलिखित में से मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है बोला गया है। कौन सा मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है? देखिए ऑप्शंस, निर्देशन एवं परामर्श देना, कोटि या ग्रेडिंग प्रदान करना, शैक्षिक शोध में उपयोग करना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के सोपानों को समझना। क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड
जिन्होंने भी स्टार्टिंग से क्लास अटेंड नहीं किया वो जाकर के प्लेलिस्ट पे आप चेक करेंगे, आपको मिल जाएंगे सारे क्लासेस। आप हर एक क्लास को अटेंड कीजिए और हर एक क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं। देखिए यहाँ पर कौन सा मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। शिक्षण अधिगम अधिगम प्रक्रिया के सोपानों को समझना ये मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। बाकी ए बी सी तीनों बिल्कुल हैं, लेकिन ऑप्शन डी यहाँ पर उद्देश्य नहीं है। सो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अच्छे मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? अगेन नहीं है बोला गया है। ऑप्शन है आत्मनिष्ठता, वस्तुनिष्ठता, व्यवहारिकता, तार्किकता। कौन सी विशेषता अच्छे मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? वस्तुनिष्ठता है, व्यवहारिकता भी है, तार्किकता भी है, लेकिन आत्मनिष्ठता से इसका कोई संबंध नहीं है। सो हमारा आंसर भी हो जाएगा आत्मनिष्ठता से इसका कोई संबंध नहीं। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए। अध्यापक निर्मित परीक्षण होते हैं। ऑप्शन है उपलब्धि परीक्षण, मानक परीक्षण, नैदानिक परीक्षण या ए और सी। अध्यापक निर्मित परीक्षण, जो अध्यापक टीचर्स के द्वारा निर्मित की जाते हैं ऐसे परीक्षण कौन से टाइप के होते हैं? उपलब्धि परीक्षण होते हैं और एक है आपका नैदानिक परीक्षण। ये दोनों आपके अध्यापक निर्मित परीक्षण हैं। सो ऑप्शन ए और सी दोनों हो जाएंगे। और हमारे पास यहाँ पर है ऑप्शन डी में दिया हुआ है ए और सी दोनों। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए। वे परीक्षण जो कक्षा की शैक्षणिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तैयार किए जाते हैं कहलाते हैं? नैदानिक परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण, शिक्षण प्रभावशीलता परीक्षण। वे परीक्षण जो कक्षा की शैक्षणिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तैयार किए जाते हैं क्या कहलाएंगे? 59 नंबर क्वेश्चन। ये है उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण ऑप्शन बी इज आंसर। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 60 है आप सभी के सामने। अध्यापक निर्मित परीक्षण होते हैं उपयोगी कम, मानक विहीन, प्रामाणिक, जान में से कोई नहीं। अध्यापक निर्मित परीक्षण किस प्रकार के हो सकते हैं? इसके बाद हम पैडागोजी के हिंदी पैडागोजी, इंग्लिश पैडागोजी, मैथ्स पैडागोजी जैसे भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये आपका पूरा एक कंप्लीट पैडागोजी था, टीचिंग एप्टीट्यूड था, शिक्षण शास्त्र। इसके बाद हम सब्जेक्टिव वाले भी सॉल्व करेंगे। देखिए आंसर हो जाएगा मानक विहीन। अध्यापक निर्मित जो परीक्षण होते हैं वो मानक विहीन होते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 61 देखिए। मूल्यांकन होता है निरपेक्ष, एब्सोल्यूट, सापेक्षिक, रिलेटिव, ए तथा बी दोनों ही, इनमें से कोई नहीं। टॉपिक हमारा मूल्यांकन, शिक्षण मूल्यांकन क्रियात्मक अनुसंधान एवं शिक्षा का अधिनियम अधिकार 2009 का टॉपिक हमारा चल रहा है। सो मूल्यांकन हमारा होता है यहाँ पर देखिए आंसर सापेक्षिक होता है, रिलेटिव होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट।
इसके आगे क्वेश्चन नंबर 62 है, मूल्यांकन है। ऑप्शन है निर्णयात्मक प्रक्रिया, जजमेंटल प्रोसेस, व्यापक प्रक्रिया, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस, ए तथा बी दोनों ही, या निर्णयात्मक व्यापक उत्पाद। क्या है मूल्यांकन? मूल्यांकन से रिलेटेड हमने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो आई होप आप सभी के डाउट्स क्लियर हो जाने चाहिए। अब तक एक एक टॉपिक से आपको इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं। सो आंसर हो जाएगा निर्णयात्मक प्रक्रिया एंड व्यापक प्रक्रिया, मतलब जजमेंटल एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस, ये दोनों ही आपके जाते हैं मूल्यांकन में। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ए तथा बी दोनों ही। ठीक है, जजमेंटल एंड कॉम्प्रिहेंसिव दोनों ही है आपका मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 63, मूल्यांकन में निहित है। क्या निहित होता है मूल्यांकन में? मापन, मेजरमेंट, आकलन, असेसमेंट, मूल्य निर्णय, वैल्यू जजमेंट, या मापक, आकलन एवं मूल्य निर्णय। मूल्यांकन में क्या निहित होता है? बिल्कुल, मापन, आकलन और मूल्य निर्णय ये तीनों ही मूल्यांकन में निहित होते हैं। सो ऑप्शन 4, ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, ये तीनों ही होते हैं आपके मूल्यांकन में। 64 नंबर क्वेश्चन, मापन द्वारा प्राप्त मान होता है निरपेक्ष, एब्सोल्यूट, सापेक्षिक, रिलेटिव, निरपेक्ष एवं सापेक्षिक दोनों ही, या इनमें से कोई नहीं। सो मापन द्वारा जो एक मान हमको प्राप्त होता है वो कैसा हो सकता है? निरपेक्ष, एब्सोल्यूट होता है। मापन द्वारा प्राप्त मान निरपेक्ष होता है, एब्सोल्यूट होता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन किया जाता है निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों का, विद्यार्थियों को दिए गए अधिगम अनुभवों का, विद्यार्थियों में शिक्षणोपरांत आए हुए व्यवहारगत परिवर्तनों का, ए बी सी तीनों ही। शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन किया जाता है, बिल्कुल। निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों का मूल्यांकन भी करते हैं, विद्यार्थियों को दिए गए अधिगम अनुभवों का भी मूल्यांकन करते हैं, और साथ में विद्यार्थियों में शिक्षणोपरांत हुए व्यवहारगत परिवर्तनों का भी मूल्यांकन होता है। सो यहाँ पर भी आपके तीनों ऑप्शन सही है, मतलब ए बी सी तीनों ही, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और आप सभी बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ के समझ के आंसर करेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड के बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टीजीटी, पीजीटी के लिए, पीआरटी के लिए। 66 नंबर क्वेश्चन, मूल्यांकन प्रक्रिया है सकारात्मक, पॉजिटिव, नकारात्मक, निगेटिव, निषेधात्मक, या ए बी सी तीनों ही। किस प्रकार की प्रक्रिया है मूल्यांकन? सकारात्मक, एक पॉजिटिव प्रक्रिया है, पॉजिटिव प्रोसेस है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, मूल्यांकन में समाहित है व्यवहार का संज्ञानात्मक पक्ष, कॉग्निटिव डोमेन, असंज्ञानात्मक पक्ष, नॉन कॉग्निटिव एक्सपेक्ट, ए तथा बी दोनों ही, ए तथा बी दोनों में से कोई नहीं। मूल्यांकन में समाहित है व्यवहार का कौन सा पक्ष?
कॉग्निटिव एंड नॉन कॉग्निटिव दोनों ही पक्ष यहाँ पर समाहित है, संज्ञानात्मक असंज्ञानात्मक। सो ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों ही आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन सी इज करेक्ट। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। शैक्षिक क्षेत्र के अंतर्गत मूल्यांकन में समाहित है मापन परिस्थितियां मेजरिंग सिचुएशन, मापन विहीन परिस्थितियां नॉन मेजरिंग सिचुएशन, शिक्षण अधिगम परिस्थितियां टीचिंग लर्निंग सिचुएशंस, शिक्षण अधिगम की मापन तथा मापन विहीन परिस्थितियां। चलिए, सिक्सटी नंबर क्वेश्चन। शैक्षिक क्षेत्र के अंतर्गत मूल्यांकन में शामिल या समाहित है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका शिक्षण अधिगम की मापन तथा मापन विहीन परिस्थितियां दोनों ही। सो ऑप्शन डी इज आंसर। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 देखिए। शिक्षा में मूल्यांकन किया जाता है व्यवहार के संज्ञानात्मक पक्ष का, कॉग्निटिव डोमेन ऑफ बिहेवियर, व्यवहार के भावात्मक पक्ष का, अफेक्टिव डोमेन ऑफ द बिहेवियर, व्यवहार के क्रियात्मक पक्ष का, साइकोमोटर डोमेन ऑफ द बिहेवियर, ए बी तथा सी तीनों का ही। शिक्षा में किसका मूल्यांकन किया जाता है, किस पक्ष का मूल्यांकन करते हैं? तो यहाँ पर व्यवहार के संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्या क्रियात्मक पक्ष, तीनों का ही यहाँ पर मूल्यांकन किया जा सकता है। सो ऑप्शन डी, ए बी तथा सी दोनों ही तीनों ही आपके आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए। मूल्यांकन एक संशोधनीय प्रक्रिया मॉडिफिकेशन प्रोसेस है, अशोधनीय प्रक्रिया अनमॉडिफाइड प्रोसेस है, स्पष्ट प्रक्रिया क्लियर प्रोसेस है, सीमित प्रक्रिया लिमिटेड प्रोसेस है। तो मूल्यांकन एक संशोधनीय प्रक्रिया है, मतलब मॉडिफिकेशन प्रोसेस है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चंस। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 71। निम्नलिखित में से मूल्यांकन का प्रयोजन नहीं है, मतलब पर्पस, उद्देश्य क्या नहीं है? ऑप्शंस है विद्यार्थियों को ग्रेड प्रदान करना, विद्यार्थियों को परामर्श निर्देशन देना, शोध कार्य करना, विद्यार्थियों को पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भाग लेने के लिए प्रेरित करना। इनमें से कौन सा ऑप्शन मूल्यांकन का पर्पस या मूल्यांकन का प्रयोजन नहीं है? विद्यार्थियों को पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भाग लेने के लिए प्रेरित करना, ये इसका प्रयोजन या पर्पस नहीं है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। बिल्कुल, आप सभी क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मूल्यांकन के संदर्भ में सत्य है, मतलब ट्रू है? ऑप्शन है विद्यार्थी की प्रगति के मापन की व्याख्या की जाती है, एक शिक्षक के लिए मूल्यांकन निर्णय लेने की क्रिया है, मापन स्वयं में मूल्यांकन के लिए व्यर्थ है किंतु मूल्यांकन में बहुत सहायक होता है, उपयुक्त सभी कथन सत्य है। इनमें से कौन सा कथन मूल्यांकन के संदर्भ में सत्य है बोला गया है? पढ़िए और सोच समझ के आंसर कीजिए। देखिए यहाँ पर ए बी सी तीनों ही कथन आपके सत्य है मूल्यांकन के संदर्भ में, कोई भी यहाँ पर गलत ऑप्शन नहीं है। सो यहाँ पर ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी कथन सत्य है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन। किसी भी व्यक्ति में
व्यक्तित्व संबंधी गुणों को ज्ञात करने के लिए ऑप्शंस है, व्यक्तित्व गुणों का मापन किया जाता है, व्यक्तित्व गुणों का परीक्षण किया जाता है, व्यक्तित्व गुणों का मूल्यांकन किया जाता है, या शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार परिवर्तन का विश्लेषण किया जाता है। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी व्यक्ति का जो पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है, उसके संबंधी गुणों को ज्ञात करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? व्यक्तित्व गुणों का परीक्षण किया जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। मूल्यांकन समकक्ष होता है परीक्षा लेने के, मापन करने के, मूल्य निर्णय के, मापन एवं मूल्य निर्णय के। किसके समकक्ष होता है मूल्यांकन? मापन एवं मूल्य निर्णय के। ठीक है, मापन एवं मूल्य निर्णय के समकक्ष होता है मूल्यांकन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। और ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है, मुझे लग रहा है रिपीट हो रहा है, इंपॉर्टेंट है तभी रिपीट हो रहे क्वेश्चंस। देखिए अगला क्वेश्चन है 75 नंबर। सतत मूल्यांकन यानी कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन के परिणाम छात्रों को अग्रसरित करते हैं। किसके लिए? ऑप्शन है, लक्ष्य प्राप्ति के लिए, अधिगम के लिए, ज्ञानार्जन के लिए, मूल्यांकन के लिए। यहाँ पर आपको लगभग 100+ क्वेश्चंस कराए जाएंगे। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे हिंदी पैडागॉजी, आपका साइंस पैडागॉजी, मैथ्स पैडागॉजी की क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे टॉपिक वाइज। तो सतत मूल्यांकन बच्चों को किसके लिए अग्रसरित करते हैं? लक्ष्य प्राप्ति के लिए। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। लक्ष्य प्राप्ति के लिए बच्चों को अग्रसरित करता है कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए। कक्षा अष्टम के अंग्रेजी अध्यापक द्वारा निर्मित परीक्षण जो कि विद्यार्थी के उच्चारण संबंधी दोषों को जानने के लिए तैयार किया गया है कहलाएगा? उपलब्धि परीक्षण, अचीवमेंट टेस्ट, निदानात्मक परीक्षण, डायग्नोस्टिक टेस्ट, या मानक परीक्षण, स्टैंडर्ड टेस्ट, उपचारात्मक परीक्षण, रेमेडियल टेस्ट। कक्षा 8 के अंग्रेजी के टीचर के द्वारा एक निर्मित परीक्षण है जो विद्यार्थी के उच्चारण संबंधी दोषों का पता लगाने के लिए है। तो ये टेस्ट क्या कहलाएगा? क्या नाम दिया जाएगा इसका? निदानात्मक टेस्ट, मतलब वो उस दोष को ढूंढने के लिए टेस्ट कर रहा है, मतलब वो एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट। 77 नंबर क्वेश्चन। अभियोगिता परीक्षण वह साधन है जिसकी सहायता से किसी व्यक्ति की योग्यताओं और क्षमताओं का निर्धारण किया जाता है, व्यक्ति की सामान्य योग्यता को निर्धारित किया जाता है, व्यक्ति द्वारा निर्देशों को समझने की योग्यता का आकलन किया जाता है, या इन तीनों में से कोई नहीं? आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 77। अभियोग्यता परीक्षण वह साधन है जिसकी सहायता से किसी व्यक्ति की योग्यताओं एवं क्षमताओं का निर्धारण किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। इसी के साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। मूल्यांकन द्वारा निर्धारित किया जाता है। ऑप्शंस देखिए। किसी प्रक्रिया का मूल्य, किसी प्रक्रिया का निरस्तीकरण, किसी प्रक्रिया की समालोचना करना, या ए, बी तथा सी तीनों ही मूल्यांकन द्वारा निर्धारित किया जाता है। सो यहाँ पर ए, बी तथा सी तीनों ही आपके बिल्कुल सही आंसर है। इन तीनों का ही निर्धारण किया जाता है आपके मूल्यांकन के द्वारा। ऑप्शन डी इज करेक्ट।
79 नंबर क्वेश्चन और सेशन का लास्ट क्वेश्चन भी है, देखिए। शैक्षिक मूल्यांकन इस तथ्य पर विशेष बल देता है कि ऑप्शंस है शैक्षिक उद्देश्यों की उपलब्धि किस सीमा तक हुई, निर्धारित अधिगम अनुभव किस सीमा तक प्रभावी रहे, कितनी श्रेष्ठता के साथ शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हुई, कक्षा के कितने विद्यार्थियों ने उच्च अंक प्राप्त किए। शैक्षिक मूल्यांकन किस तथ्य पर विशेष बल देता है? आप सब मुझे बताएंगे आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, क्या आपका प्रोग्रेस हो रहा है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करेंगे। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं सिर्फ आपके लिए, आप भी थोड़ा कोऑपरेट कीजिए हमारे साथ। सो आंसर हो जाएगा आपका शैक्षिक उद्देश्यों की उपलब्धि किस सीमा तक हुई। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ओके, तो चलिए इसके आगे की क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।